आज हम किसी शारीरिक मृत्यु की नहीं, बल्कि एक और भी भयानक मौत की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल सुइसाइड, आत्मा की हत्या। ये वो मृत्यु है जो शरीर के रहते होती है। जब हम खुद अपने भीतर की दिव्यता को नकार देते हैं, जब हम संसार की चमक में खोकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मा की हत्या क्या है? हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। पर क्या यह सिलसिला सिर्फ इस धरती तक सीमित है? नहीं। उपनिषद कहते हैं कि जब हम इस संसार से जाते हैं तो किसी ऊपर या नीचे लोक में नहीं, बल्कि एक एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं। वहां हम कुछ समय बिताते हैं, फिर दोबारा किसी लोक में जन्म लेते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, जो आत्मा के हत्यारे हैं वे उन लोकों में जाते हैं जो पूर्ण अंधकार से ढके होते हैं। ये आत्मा के हत्यारे कौन हैं? भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण असुरों का वर्णन करते हैं, जो दंभ, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और काम से भरे हैं। वे मेरी उपस्थिति को न स्वयं में मानते हैं, न दूसरों में। ऐसे लोग बार बार अधम योनि में जन्म लेते हैं, अंधकारमय लोकों में। ये असुर कोई राक्षस नहीं होते, वे हम ही हो सकते हैं, यदि हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं और उन कर्मों में लगे हैं जो हमारी आत्मा को कुचल देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वे सोचते हैं, मैंने यह धन कमाया, अब और कमाऊंगा। मैंने इस शत्रु को मारा, बाकी को भी मारूंगा। मैं सबसे महान हूं। और इसी अज्ञान में फंसे वे अपने ही मन के नर्क में गिरते हैं। जब हम अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना करते हैं, सत्य को जानते हुए भी झूठ का साथ देते हैं, बाहरी दिखावे को धर्म मान लेते हैं, ध्यान, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण से दूर भागते हैं, तो हम आत्महत्या नहीं, आत्मा की हत्या करते हैं। यह हत्या खून से नहीं होती, ये होती है लोभ, मोह, अहंकार और आत्मविस्मृति से। उपनिषद कहते हैं कि सभी प्राणी दो श्रेणियों में आते हैं। सुर, देवता, जो प्रकाश में रहते हैं, जो आत्मा की ओर जागे हैं। असुर, जो अंधकार में हैं, जो आत्मा को नकारते हैं। लेकिन यह जन्म से तय नहीं होता, यह तय होता है आपके हर विचार और हर कर्म से। क्या आप सच के साथ खड़े होते हैं जब सब झूठ बोल रहे हों? क्या आप भीतर की आवाज सुनते हैं जब बाहर का शोर बढ़ता है? यदि हां, तो आप देवता हैं, भले ही किसी झोपड़ी में जन्मे हों। यदि नहीं, तो आप असुर हैं, भले ही किसी महल में क्यों ना पैदा हुए हों। अब जरा ठहरिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं दिन भर में कभी भी अपनी आत्मा को महसूस करता हूं? क्या मैं अपने कर्मों को अंतरात्मा की कसौटी पर कसता हूं? क्या मैं केवल संसार की सुख सुविधाओं में ही उलझा हूं? यदि इनका जवाब नहीं है, तो शायद हम आत्मा की हत्या कर चुके हैं या करने की कगार पर हैं। जब कोई इस आत्महत्या का रास्ता अपनाता है, तो मृत्यु के बाद वो लोक उसे मिलता है जो अंधकार से ढका होता है। नरक किसी काल्पनिक स्थान का नाम नहीं, यह वही अवस्था है जहां आत्मा प्रकाश को भूल जाती है, जहां तुम बार बार जन्म लेते हो पर कभी परम सत्य तक नहीं पहुंचते। यही असुरों के लोक हैं। शंकराचार्य कहते हैं, जब तक आत्मा को नहीं जाना जाता तब तक सब असुर ही हैं, लेकिन जो आत्मा की खोज में है वो इस अंधकार से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने कभी ईश्वर की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, पहले खुद को जानो, तभी परम सत्य को जान पाओगे। उपनिषद भी यही कहते हैं। अगर एक बूंद पानी से हम सागर को समझ सकते हैं, तो आत्मा को जानकर ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो अब आपसे आखिरी सवाल, क्या आप जीवित हैं या आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं? क्या आप रोज कोई ऐसा कर्म करते हैं जो आपकी आत्मा को मारता है या जगाता है? क्या आप उस लोक की तैयारी कर रहे हैं जहां प्रकाश है, या उस अंधेरे की जहां बार बार जन्म और मृत्यु की यातना है? प्रकाश को खोजो, अपने भीतर के देवता को जगाओ, वरना अज्ञान का यह संसार तुम्हें बार बार घसीट कर अंधेरे लोकों में फेंकता रहेगा। पौराणिक कहानियों में नरक को जलते हुए तेल, कांटों और दंड के स्थान के रूप में दर्शाया गया है, परंतु नरक एक मानसिक अवस्था भी होती है जिसको आप यही महसूस कर सकते हो। जब इंसान में अज्ञान होता है, जब वह केवल शरीर को ही मैं मान बैठता है, जब उसकी पूरी चेतना केवल भोग, पैसा, सत्ता और वासना पर केंद्रित होती है, तब वह नरक में होता है। उसके पास गाड़ियां हो सकती हैं, बंगले हो सकते हैं, हजारों प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन भीतर केवल शून्यता और बेचैनी होती है। ये वही स्थिति है जिसे उपनिषदों ने असुर लोक कहा है, जहां आत्मा मर चुकी होती है और केवल अहंकार जी रहा होता है।
असुर वह नहीं है जिसके पास सींग है, जिसकी आंखें लाल हैं या जो राक्षसी रूप में दिखता है। असुर वह भी है जो झूठ बोलकर पैसा कमाता है, जो दूसरों का उपयोग करके खुद को ऊपर उठाता है, जो इंसानों को केवल आंकड़ों की तरह देखता है, जो धर्म का उपयोग सत्ता के लिए करता है और जो प्रेम के नाम पर वासना फैलाता है। आज के जमाने के असुर ने कपड़े बदल लिए हैं। अब वह सूट पहनता है, इंस्टाग्राम पर ज्ञान देता है, मोटिवेशनल स्पीच करता है, लेकिन आत्मा से कटा हुआ है। और जो आत्मा से कटा हुआ है वह असुर है। आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी है, लेकिन आध्यात्मिक आत्महत्या उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति एक पीड़ित होता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने विवेक, अपनी चेतना और अपने ऐश्वा को ही मार देता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी कोई आत्मा नहीं है, जब हम ये मान लेते हैं कि जो दिखता है वही सच है, जब हम कहते हैं मुझे केवल पैसा और शक्ति चाहिए, तब हम अपनी आत्मा का गला घोंट रहे होते हैं। और यह आत्मा की हत्या है जो दिखती नहीं पर जीवन भर हमें अंधकार में ले जाती है। स्पिरिचुअल सुसाइड से बचने का केवल एक उपाय है, आत्मज्ञान। आत्मा वरेण्य है, वह जानने योग्य है, वह प्राप्त करने योग्य है और वह ही मुक्ति का मार्ग है। हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर उतरिए। खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं क्यों जी रहा हूं? क्या मैं अपनी आत्मा से जुड़ा हूं या केवल शरीर से? इन प्रश्न को आध्यात्मिक क्रिया जैसे मंत्र, नाम जाप, ध्यान, साधना आदि से बांधिए। जैसे ही यह प्रश्न गहराता है, वैसे ही प्रकाश आने लगता है। यह एक रात में नहीं होता, यह एक अभ्यास है और इसके लिए आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठिए, सिर्फ अपने विचारों को देखिए, बिना प्रतिक्रिया दिए। भगवान के मंत्र या नाम का ध्यान करिए। जो चीजें आपको ध्यान जाप में परेशान करे, उन्हें अपनी जीवन से दूर करने की कोशिश करें। ये चीजें कोई इंसान हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती है, कोई भावना भी हो सकती है। उदाहरण के लिए समझें, अगर कोई भोजन का लोभी है और भोजन को श्रेष्ठ मानता है, तो उसको जाप और ध्यान के समय भोजन का चिंतन सताएगा। ठीक इसी तरह जीवन से जुड़ी अलग अलग चीजें हैं, आपको पहचान करनी है। जो चीजें आपकी आत्मा को हल्का बनाती हैं, उन्हें पहचानिए। इन क्रिया से ही आप धीरे धीरे अपने घर वापसी के मार्ग पर चल देंगे। अपने अहंकार पर काम कीजिए। हमेशा यह पूछिए, क्या मैं सच में दूसरों से श्रेष्ठ हूं या यह सिर्फ मेरे भीतर का डर बोल रहा है? वासना और लोभ की शक्ति को पहचानिए। ये सुख के नाम पर आपको बांधते हैं, परंतु भीतर से खाली करते हैं। सच्चे गुरु या पथ प्रदर्शक को खोजिए, एक ऐसे व्यक्ति को जो आपको खुद से मिलवाए, न कि खुद से दूर करे। ध्यान और स्वाध्याय को जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चिंतन और थोड़ा मौन, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। जिसे हम स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं, वह असल में आत्मा से दूर चले जाने की प्रक्रिया है। लेकिन यही जीवन, वही जो अब भी चल रहा है, इसी में हम वापसी कर सकते हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ काम करना, पैसा कमाना या समाज में नाम बनाना नहीं है। आपका उद्देश्य है अपना आत्मा पहचानना और उस आत्मा में स्थिर होना। क्योंकि एक दिन ये शरीर मिट जाएगा, ये नाम खो जाएगा, ये संसार साथ नहीं रहेगा, पर आपकी आत्मा वह शाश्वत है। अपने भीतर उतरिए। अपने ही भीतर भगवान छिपा है। उसे मारिए मत, उसे जागाइए। यही है जीवन का सत्य। और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाना है, इस जीवन और इस संसार का अदृश्य राज को समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिया गया कुछ समय आपके जीवन का प्रकाश बन सकता है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही सत्य से जुड़ी वीडियो में। राधे राधे।